अरे यार ये लाशों की तरह क्या घूम रहा है रोड में। जून से पहले क्या आता है? मैं इंग्लिश वाइन और रेड लेबर ब्लू जैक डेनियल्स वेट 969 एंड समथिंग सिमिलर ऑफ सब है। और बाकी ये नेपाली दारू, ये नेपाल की दारू हुई खुखरी। भाई फॉरेन कंट्री से इंडियन कंट्री में आ गए हैं भाई। एक दिन में फॉरेन घूम गया है, वो भी बाइक से। लेकिन यहाँ पे अरिजीत सिंह के भी गाने चल रहे हैं भाई। नेपाल है तो क्या हुआ, अरिजीत सिंह भी चलता है यहाँ, सब चलता है, इंडिया का सब चल रहा है यहाँ पे भाई। इतनी चेकिंग होने के बाद अब फाइनली कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे, चेकिंग हो रही है यहाँ पे। ये खटीमा का चकरपुर में सबसे बड़ा मंदिर, शिव मंदिर, जो कि चकरपुर से बनबसा के हाईवे पे है। ये देखिए, ओम नमः शिवाय। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज जा रहा हूँ नेपाल आज जा रहा हूँ घूमने, अपनी फैमिली वाइफ के साथ घूमने जा रहा हूँ। तो नेपाल में जा रहे हैं घूमने, और घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे रहती हैं बुआ, तो बुआ से ही मिल लेंगे और बाकी नेपाल भी पूरा घूम लेंगे। तो आज नेपाल का पूरा, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है तो क्या पता नेपाल में भी थोड़ा मौसम भी ऐसा ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहीं से पास में है। नेपाल इतना दूर नहीं है, लेकिन जो नेपाल हम जा रहे हैं वो नेपाल है महेंद्र नगर, मतलब कि उत्तराखंड से पास में पड़ता है, पड़ोस में ही है, अगल बगल में ही है, 15-20 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो वो नेपाल के बॉर्डर में आता है, और वहीं पे बुआ रहती हैं और वहीं पे हम घूमेंगे। तो हम जा रहे हैं दोनों, ये भी बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। मेरे से कब से बोल रही थी कि मैं जाऊंगी नेपाल जाऊंगी, तो आज ये हम दोनों जा ही रहे हैं नेपाल। सो हम नेपाल जा रहे हैं बाइक में। तो कार का मैंने प्लान छोड़ दिया, क्योंकि कार से हम वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो बाइक से एक ऐसा है कि बाइक से हम एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे। अपने साथ डॉक्यूमेंट भी क्लियर रखें, क्योंकि नेपाल में डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अपना आधार कार्ड और अपनी गाड़ी के पूरे कागजात अपने साथ रखें। जब भी आप नेपाल विजिट करते हैं तो नेपाल में आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। सो बेसिकली हम नेपाल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मेरी वाइफ की बुआ रहती हैं। तो मम्मी को करते हैं हम बाय। तो मम्मी चलते हैं बाय, अगले व्लॉग में आपको भी दिखाया जाएगा, ठीक है? आप कुछ बोल भी दो। बेस्ट ऑफ लक, गुड ऑल द बेस्ट। ओके, तो ऑल द बेस्ट ऑफ बाय। चलते हैं अब अपनी जर्नी नेपाल की, और यहाँ से करीब पड़ता है 20-25 किलोमीटर। तो फाइनली चलते हैं अब अपने नेपाल की ओर। तो नेपाल की ओर चलते हैं, सब हो गए हैं तैयार। गाड़ी को मोड़ता हूँ। पापा क्या कर रहे हैं यार, आज खेत में क्या दवाई छिड़क रहे हैं क्या? चलो मम्मी चलते हैं फिर। चुन्नी ऊपर कर लेना, ठीक है? चेक कर ले बैठने से पहले। क्या नहीं लगा रखा? अरे साड़ी गार्ड क्या लगाना मम्मी यार। चलते हैं, व्लॉग बनाते हैं स्टार्ट। तो करते हैं रेडी। सो हियर वी गो, निकलते हैं व्लॉग की ओर। बाकी श्री राम भक्त हनुमान की जय। तो चलते हैं नेपाल की ओर। यार ये साड़ी गार्ड लगाना जरूरी है, पीछे अगर किसी को बैठाते हो ना। अरे यार ये सांड भी तो रोड में ही खड़ा है यार। ये सांड, जब भी मैंने जितने व्लॉग बनाए सांड पक्का दिखाया मुझे, ये चीज तो है। नेपाल में आज देखते हैं क्या है कुछ। कब से मैं गया नहीं हूँ, लास्ट 6 ईयर्स पहले गया था मैं, 6 साल पहले गया था नेपाल घूमने। नेपाल घूमने कभी जब भी जाओ आप, तो हमेशा अपने पास करेंसी खुले रुपए पक्का रखने हैं अपने पास, जैसे 100, 200, 300 के, ऐसे जो भी खुले रुपए 500, 600 के। तो ये खुले रुपए पक्का रखने, क्योंकि वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। अगर कुछ या हमारी करेंसी से आप खरीद सकते हैं वहाँ से आइटम्स, और या तो उनकी करेंसी से वहाँ पे हो सकता है। जबकि बुआ बोल रही थी कि आ जाओ, और हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जब टाइम मिल गया है तो अब हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं अब। अब यहाँ से मेरा फ्यूल इंडिकेटर भी कम दिखा रहा है, तेल एक डंडा दिखा रहा है, तो फ्यूल भी डालना है। तो मैंने भी हाफ वाले ग्लव्स पहन रखे हैं, जो मुझे गर्मी से बचाएगा और एज अ प्रोटेक्ट भी करेगा गाड़ी चलाने में। तो भाई मैं आ चुका हूँ चकरपुर पे। चकरपुर से निकल रहा हूँ अब मैं बनबसा की ओर, क्योंकि बनबसा से पहले एक पुल पड़ता है, तो उस पुल से मैं
मुड़ जाऊंगा नेपाल के लिए, क्योंकि वही पुल एक शॉर्टकट रास्ता है नेपाल के लिए। तो मुझे अभी तेल भराना है, तो मैं जाता हूँ तेल भराने। तो मुड़ते हैं, अब राइट का इंडिकेटर देता हूँ, पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो तेल भराते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम। तेल नहीं है, $643। तो भाई 600 में आया 643। हो गया भाई। ये खटीमा का चकरपुर में सबसे बड़ा मंदिर, शिव मंदिर, जो कि चकरपुर से बनबसा के हाईवे पे है। ये देखिए, ओम नमः शिवाय। पुल से हम मुड़ चुके हैं राइट को कच्चे रास्ते से। यहाँ से लिंक पड़ेगा हमारा नेपाल के लिए, जो ये बनबसा पुल है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे नेपाल के लिए। तो ये अभी कच्चा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे रोड बन रही है। पहले रोड थी, यहाँ पे रोड तोड़ के अब यहाँ पे रोड बन रही है। और 6 साल पहले आया था, तो मैं, अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ये जो रास्ता है ये नेपाल ही जाता है, और ये नेपाल भी जाता है और धनुषपुर भी जाता है। एग्जैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है ये नेपाल की ओर। तो यहाँ से कटेंगे हम नेपाल की ओर। ये देखिए आगे नेपाल की गाड़ी भी जा रही है, बाइक वाला नेपाल को जाएगा। तो इसके पीछे भी हम भी लगा लेते हैं नेपाल की ओर। तो यहाँ पे सब नेपाल की गाड़ियाँ ही दिख रही है। तो मतलब हम नेपाल के एरिया में आ चुके हैं, एज अ बॉर्डर में पहुँचने वाले हैं। भूटिया मार्केट है, जो अब यहाँ से लगनी स्टार्ट हो जाएगी डायरेक्ट नेपाल के बॉर्डर तक, ये लगती रहेगी। और हम यहाँ से निकल रहे हैं शॉर्टकट, जो इधर से भी जा सकते हैं। तो उधर से भीड़ क्राउड रहता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, जल्दी जल्दी पहुँच भी जाएंगे हम, क्योंकि उस साइड में भीड़ बढ़ाकर लोग, क्योंकि यहाँ पे दुकानें हैं, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मुझे अभी तक याद है 7-8 साल पहले मैंने यहाँ फोटो खिंचाई थी इसी बाइक के साथ, इस जगह पे बनबसा। तो शारदा बैराज बनबसा ये पुल है। और ये देखिए यहाँ पे यूपी साइड से लोग आ रखे हैं, जो पूर्णागिरी माता मंदिर में घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पे घूम के जाते हैं। वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है ये पुल। तो ये पुल देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जब भी आप नेपाल आते हैं, एक चीज़ पक्का इंश्योर करें कि अपने कागजों के साथ और अपने गाड़ी में शीशे लगे होने ज़रूरी है, क्योंकि ये विदाउट शीशों के आपको एंट्री नहीं देते हैं। पता नहीं क्या है यहाँ की गवर्नमेंट का, लेकिन हाँ होना भी चाहिए। विदाउट शीशे गाड़ी में ना लगे होंगे, देखिए सबके गाड़ी के शीशे लगे होंगे और कंपलसरी है ये। तो इतना बड़ा पुल है ये, देखिए लोग वहाँ पे नहा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे आते वक्त। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नेपाल के बॉर्डर के आसपास। अब यहाँ पे देखिए इतने जाम लगा है, क्योंकि आप 4 व्हीलर जब भी लाएंगे तो 4 व्हीलर में क्या है, आपको बहुत दिक्कतें आने वाली, क्योंकि यहाँ से आप ब्रिज पार करना बहुत मुश्किल होता है। और 2 व्हीलर में ये है सही रहता है कि यहाँ से आप आराम से कटा के कैसे भी निकल जाओगे, जैसे कि हम निकल रहे हैं। अब यहाँ पे हमको कहीं से पर्ची कटानी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट पर्ची हम नेपाल में नहीं घुस सकते। शायद यहाँ पे चेकिंग होती है, शायद चेक करते हैं यहाँ पे सामान बाइक में सामान, को इलीगल सामान तो नहीं ले जा रहा है नेपाल को, या नेपाल से ला रहा है। 2 मिनट उधर जा, एंट्री करानी बोले यार। इतनी चेकिंग होने के बाद अब फाइनली कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे, चेकिंग हो रही है यहाँ पे। पता नहीं आजकल मेला लगा है ना, ये जो यूपी साइड से लोग आते हैं,
तो उनके लिए ये, क्योंकि यहाँ से ये मंदिर जाते हैं, यहाँ पे एक मंदिर है नेपाल में पड़ता है, शिव भगवान का मंदिर है, तो वो भी विजिट करने जाते हैं। तो उस चक्कर में यहाँ पे कोई इलीगल सामान तो नहीं ले जा रहा है, उसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। ये देखिए इंडियन फ्लैग, और उसके तुरंत बाद एक नेशनल फ्लैग दिखता हुआ नेपाल का। तो नेपाल का नेशनल फ्लैग है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नेपाल के अंदर। ये एक पुल पड़ता है, भुजेला पुल पड़ता है नेपाल में, तो यहाँ से एंटर हो चुके हैं। अब पहले हम जाएंगे यहाँ से अब बुआ के घर। बाकी इनका घर पड़ता है बुआ का, एक यहाँ पे शिव मंदिर पड़ेगा, शिव मंदिर के वहाँ पे रुकना है हमको। ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। तो ये शिव मंदिर पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, और ये रुकी है अंशु। अब ये बताए कि हमको रास्ता, पहले हमको बुआ के घर जाना है, तो ये बताइए राइट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अंशु आई है हमको लेने के लिए अपने घर से, क्योंकि हमको रास्ता पता नहीं है बुआ के घर का, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। ये हम आ चुके हैं नेपाल की मार्केट में। कौन सी रोड कहाँ से, लेकिन अभी तक मेरे को ये पता नहीं चल रहा। अभी हम आगे से आए थे, तो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है जहाँ से हम मुड़े थे, और कुछ सामान लेने के लिए आए थे यहाँ से। तो दूसरी कंट्री के अंदर हूँ, तो यहाँ पे इनके रूल्स फॉलो होते हैं, हमारे इंडिया के रूल्स फॉलो नहीं होंगे यहाँ पे, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। मार्केट में जा रहे थे, मार्केट में क्या चाहिए? टॉफी तोड़ना चाहिए। अरे भूल गए यार रास्ता। कहाँ पे घर, कहाँ पे है? तो फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। ये पागल है ना, ये इसके चक्कर में रास्ता रुक तो रहा हूँ। अच्छा ये अलग घर है, बकरा भी है यार यहाँ पे। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं नेपाल अपनी बुआ के घर। तो अभी हो चुका था टाइम बहुत लेट, बैटरी भी चार्ज में लगाई, उसके बाद खाना पीना खा के अब मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ से चलते हैं थोड़ा घूमने नियर बाय, यहाँ नेपाल में देखते हैं कौन सी बढ़िया जगह है। तो भाई घर पहुँचते पहुँचते मुझे क्या मिल गया, अभी देखो इतना बड़ा बकरा। ये तो नेपाली बकरा, इतना बड़ा बकरा है। देखो ये चढ़ा हुआ है इधर पे, हैं जून से पहले क्या आता है मैं। तो ये बकरा इतना बड़ा है। अब लगा लो मेरी हाइट देखो, मेरी हाइट से भी बड़ा आ रहा है। भी है एक डॉगी यहाँ बैठा है उसके साथ। ये ओके, आप भी हो यहाँ पे। तो घर पे आ चुके हैं और घर पे मिल गई है हमें बुआ, और बुआ काफ़ी बिजी लग रही हैं, अभी बैठी हुई है यहाँ पे काम करके, पूरा खाना वाना खिला के पूरा बैठी है। हेलो बुआ, हेलो। और यहाँ पे बुआ यहाँ है और फूफा जी यहाँ बैठे मोबाइल चला रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? बाय। चलो ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। ये है मेरी छोटी साली, उनका नाम अंशिका, जो अभी यहीं रहती है नेपाल में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। हमने खाना खाना खा लिया है, अभी खाना वाना खा के अभी हम जाएंगे थोड़ा यहीं पे नियर बाय घूमने के लिए। तो अब सब रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं हम आगे की ओर। तो निकलते हैं अब राइट की ओर, तो आगे निकलते हैं घूमने के लिए, नेपाल की वादियों में घूमते हैं। अब भाभी भी आ रखी है, अंशिका जो मेरी बुआ की लड़की है वो भी ले जाएंगी। हेलमेट तो सिंगल ही चाहिए होगा ना एक? अच्छा ठीक है ठीक। सो निकल गए हैं हवा की वादियों से। इतना हवा चल रही है आज, पता नहीं क्या है यार, इतनी हवा की चल रही होगी। पूरा तूफान जैसा हो रहा है मौसम पूरा, और इतनी धूल उड़ रही है, क्या करें। अभी हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे घुमा जाएगा। तो ये भाभी लोग आ रहे हैं, इनके पीछे पीछे निकलना पड़ेगा। ये निकल गए, अब हम निकलते हैं इनके पीछे। हाँ मैं इनके पीछे चल रहा हूँ। पोखरी कॉटेज, पता नहीं इनकी स्पेलिंग भी कैसी है। हाँ हिंदी में स्पेलिंग अलग होगी इनकी, बाकी इनकी इंग्लिश तो सेम ही होती, पता है इंग्लिश तो यूके। बाकी यहाँ से हम निकल गए हैं पोखरी कॉटेज, जो एक बढ़िया जगह है बोल रहे हैं। यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए अच्छी जगह है। और हम सब आ चुके हैं डेस्टिनेशन पर, तो यहाँ से उतरते हैं। अब देखते हैं यहाँ का नज़ारा
ये है पोखरी। और सो अब मिलते हैं आगे वीडियो में। तो ये निकल चुके हैं हम पार्क के अंदर को। ये पार्क के अंदर हम एंट्रेंस ले चुके हैं। बाकी पार्क के अंदर घुसने से पहले ही यहाँ पे हमको देखो क्या दिख गया है, एक वाटर का एक फव्वारा टाइप के 2 फव्वारे हैं। बाकी अभी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। बाकी ये काम देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। और यहाँ पे आके आप विज़िट करिए एक बार, कितना बढ़िया लगता है अभी। बाकी ये देखिए पट्टियाँ लगा रखी हैं, जो आप लद्दाख जाते होंगे तो आपको लद्दाख में मिलेगा, घूमने को देखने को मिलेगा। तो हवा के साथ मेरे को मन कर रहा है स्विमिंग करने का। अब स्विमिंग करने का तो मिलेगा नहीं, मेरे को मन कर रहा है इसी पानी में डुबकी लगा लो एक बार, तो बढ़िया रहेगा। बाकी ये देखिए हाथी को ऊपर कहाँ टांग रखा है यार, चलो इसी समझ नहीं आ रही है। बाकी मगरमच्छ नीचे है वो तो ठीक है, हाथी ऊपर क्यों है। चलो ये देखिए ये लेडी यहाँ पे बंदा पकड़ गए। सो मैं नेपाल से राजस्थान में पहुँच चुका हूँ इस सीन को देखते हुए। राजस्थान की याद दिला रहा है मुझे। मेरे राजस्थान में भी मेरे को याद है श्री गंगानगर में कि एक फ़ोटो लगी है, तो उसमें भी ये मेरे को देखने को मिल रहा है। बाकी हवा बहुत तेज चल रही है, पूरे बाल हो चुके हैं, उड़ गए हैं मेरे। यहाँ से मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये बहुत सूरज बहुत है, धूप बहुत आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो बहुत ही भयंकर होने वाली है। ये देखिए ऊपर हाथी और हाथी के नीचे इंसान। तो अंदर घुसते घुसते इतना कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए लाइव वाटर ये पूरा ऊपर से यहाँ से कर रखा है। बाकी पानी को आप टच कर सकते हैं। ये देखिए लाइव वाटर है। ये वाइट है, ये भाभी है और ये अफ्रीका, ये विजिट कर रहे हैं। इनको मन नहीं लग रहा है अभी, इनको फ़ोटो खींचनी है पहले इनकी। सो मज़ा आ रहा है पार्क में बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक लगा है बहुत अच्छा, एकदम मस्त म्यूज़िक लगा है। बाकी इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह से हंसने में, अभी भी हंसने में ही है। ओ सजनी रे कैसे कटेंगे रात, कैसे हो तुझसे बात तेरी याद। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चिकड़ू बोलते हैं यार, एक हर्ट बोलते हैं। ये हर्ट है, तो ये हर्ट से यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सीन है। यहाँ पे देखिए आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लाइव बोटिंग करो यहाँ पे आराम से, पैडल मार के वापस आ जाओ, पूरा एरिया घूम के आओ। तो एक पूरा एरिया घूम के, बाकी ये ऊपर रेस्टोरेंट एंड होटल टाइप है, यहाँ पे रुक सकते हैं आप। तो ये है नेपाल के अंदर। बाकी इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम्स का वो कुछ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कैफ़े एरिया है, यहाँ पे आप कैंटीन के थ्रू कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखो इतनी हवा चल रही है, देखिए ये देखो बाल ऐसे ही खड़े हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है बाल कैसे चल रहे हैं। बाकी और चीज़ तो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अरिजीत सिंह के भी गाने चल रहे हैं भाई। नेपाल है तो क्या हुआ, अरिजीत सिंह भी चलता है यहाँ, सब चलता है, इंडिया का सब चल रहा है यहाँ पे भाई। तो ये यहाँ पे आप विजिट करिए। पोखरा कॉटेज है, तो अभी बन रहा है, अभी तो रात को आइए बोल रहे हैं हमसे, लेकिन अभी हम यहाँ घूम रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। ये फ्लावर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, इतने हर वैरायटी के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। वाइन शॉप की टाइप की लग रही है। बाकी पोखरी कॉटेज का एक मेन आर्ट है। सो बेसिकली ये है पोखरा कॉटेज। अब यहाँ पे अंदर है वाइन शॉप, सब कुछ मिलता है यहाँ, वोडका से लेकर सब कुछ जो पीना चाहते हो, रिफ्रेशमेंट। मैं आ चुका हूँ बार के अंदर। यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा बार का सामान, जो भी आप पीना चाहते हैं। अगर आप ड्रिंकर हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हुक्का फ्लेवर में मिल जाएगा आपको, तो ये फ्लेवर वाला है। बाकी पानी का यहाँ पे जूस भी पी सकते हैं आप, यहाँ पे बनी बनाई बियर भी पी सकते हैं जो बॉइल्ड आती है। बाकी ये बियर है, और बाकी ये रम है, ऊपर वाइन है, बाकी वोडका लगी है, और बाकी ये इंग्लिश ब्राइन और रेड लेबल ब्लू जैक डैनियल्स बैट 969 एंड समथिंग सिमिलर ऑफ सब है। और बाकी ये नेपाली दारू, ये नेपाल की दारू हुई खुकरी। बाकी यहाँ दारू वारू है, कोई रिफ्रेशमेंट का आइटम नहीं है, तो मैं अभी कुछ पीऊँगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ देखता हूँ कहीं पे कुछ आइटम मिलेगा तो वो पियेंगे। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं, क्या लें, क्या खरीद सकते हैं। बाकी हमने जो अभी इंडियन के हिसाब से जो मंगा रखा है, यहाँ पे मोमोज़ मंगा रखे हैं। वो मोमोज़ मंगा रखे हैं हमने, स्टीम मोमोज़ और फ्राइड मोमोज़ मंगा रखे हैं, स्लाइस राइस ये सब मंगा रखा है। अभी देखते हैं क्या क्या आता है। फोटो शूट के बाद अब थोड़ा खाने का भी होना चाहिए, तो रिफ्रेशमेंट के रूप में हम थोड़ा बहुत यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि अब यार कोल्ड ड्रिंक पिए। और बाकी अब ट्राई करते हैं, यहाँ पे सी मोमो आ चुके हैं जो, तो ये है सी मोमो, नेपाल के फेवरेट। और बाकी यहाँ पे फ्राइड राइस है, तो ये खा रहे हैं सब सी मोमो। तो हम भी इनको ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं खाना। तो भाई खाना खाने के बाद आ चुके हैं बाहर को। अब यहाँ से चलते हैं आप घर को, क्योंकि घर यहाँ से मेरे को करीब 1 घंटा लगेगा। तो शाम को बज चुके हैं 6 बज चुके हैं, तो अब निकलना पड़ेगा घर की। और बाकी शाम का व्यू देखिए यहाँ पे, इतना बढ़िया व्यू आता है शाम को। बाकी ये नेपाली फ्लैग, बाकी ये झरना।
सो फाइनली यहाँ पे हो चुका है अपना पूरा घूम घाम के पूरा विजिट। अब निकलते हैं घर की ओर। अब लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये है हमारा एग्जिट पॉइंट। नेपाल आप घूमने आते हैं और ये चीज़ पक्का पोखरा कॉटेज में पक्का विजिट करिए यहाँ पे आके। तो भाई लोगों यहाँ से निकलते हैं, बैठ जाओ। और यहाँ इंडिकेशन मिल चुका है, पूरा ऊपर करना। चलो तो निकलते हैं भाई। तो ये है कॉटेज। तो अब निकलते हैं घर की ओर। अभी तो हम नेपाल में ही हैं यार। कॉटेज से आ चुके हैं, वहाँ से घूम घाम के आ चुके हैं। अब चलते हैं बुआ के घर। तो बुआ के घर से सीधे मिल के चले जाएंगे सीधे घर को, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, 6 बज चुके हैं। नेपाल से एग्जिट भी करना पड़ेगा वो टाइम से, क्योंकि 4 व्हीलर का तो अब गेट बंद हो जाता है, लेकिन 2 व्हीलर का गेट खुला रहता है। अरे यार ये लाशों की तरह क्या घूम रहा है रोड में। ठीक है बुआ, चलते हैं। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम। चलते आएंगे, आना फिर सर, आना वहाँ को बुआ पे। हाँ अरे जिधर जिधर बाबा जी प्रणाम। हो गया इसको से, हाँ इसको दबा दे। ठीक है कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है सफर्स में। ये मैं बोल रहा था इसको। ठीक, हाँ चश्मा नहीं बंद नहीं लाया मैं। चश्मा है तेरा? ठीक है ठीक है। बाय अंशिका, बाय बाय बाय। अब यहाँ से निकलते हैं हम घर की ओर, खटीमा की ओर। रात हो गई है, 6:30 बज से ऊपर हो गया है टाइम। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हमको गेट पार करना है कैसे भी, नेपाल का बॉर्डर गेट। अब चलते हैं हम इंडिया की ओर, क्योंकि नेपाल से हो गए हैं हम बाहर उनकी डोमिसाइल से। तो अब चलते हैं इंडिया। ये देखिए इंडिया के लोग आ गए। तो अब बाहर भाई फॉरेन कंट्री से इंडियन कंट्री में आ गए हैं भाई। एक दिन में फॉरेन घूम गया है, वो भी बाइक से। मैं बोल रहा था ये पुल में आने की सोच रहा था, लेकिन अब हो नहीं पाया। बट ये है वो पुल, रात के समय बहुत अच्छा लगता है। अभी इसकी लाइटनिंग जो कर रखी है, बंद कर रखी है, जिस वजह से ये बंद है। बाकी देखिए रात को कितना अच्छा हो जाता है कि ये जो बीच में ये पटरी टाइप की दिख रही है, इससे हम इससे जो इंडिया और नेपाल वाला जो पहले का सिस्टम था, जब सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, मतलब नेपाल को सामान एक्सपोर्ट इससे किया जाता था यहाँ से एज अ एक मालगाड़ी के थ्रू, मालगाड़ी टाइप की होती थी, जिससे यहाँ से उधर से नेपाल में थ्रू किया था, क्योंकि रास्ते नहीं हुआ करते। तो ये ब्रिज बनाया गया। तो ये ब्रिज उस चीज के लिए बनाया गया था। आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग? नेपाल का विजिट ज्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि धूप की वजह से, धूप और गर्मी की वजह से हवा ऐसे चलती थी आंधी की तरह, तो हम ज्यादा घूम नहीं पाए। बाकी हम लोगों ने पूरा एरिया कवर किया जितना हो सकता था। होप कि बाद में जा पाए। तो बनबसा में ये देखिए सुबह का क्या सीन था। अब ये देखिए क्या सीन लग रहा है। देखो मार्केट देखिए, ये जो भूटिया मार्केट की बात कर रहा था मैं, अब ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, रंग बिरंगी पानी में इनकी इमेज जो बन रही है, देखिए कितनी अच्छी बन रही है। ये है देखने वाली चीज़। बाकी रात को आप विजिट करिए इस जगह पे, बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है कि आप ऋषिकेश साइड आ चुके हैं। मैं पार हो चुका हूँ बनबसा जकपुड़ा पुल। अब यहाँ से घर करीब हो गया है मेरा 10 किलोमीटर, अप्रॉक्स 7 किलोमीटर। रात को कैसा व्यू आता है आप खुद देख लीजिए। और ये कुछ नज़ारा है। फाइनली नेपाल से आ चुके हैं, घर पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं बस खाली। तो गाइज नेपाल का ट्रिप
रहा बढ़िया, ज़्यादा वो नहीं रहा, लेकिन बस एक दिक्कत आ गई कि हवा ज़्यादा तेज चलने लग गई थी, तो इस वजह से हम दिन में धूप में जा नहीं पाए। धूप में चले जाते लेकिन हवा के कारण हम जा नहीं पाए। बाकी होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।